श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद अध्याय 45। भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा स्तोत्रवर्ण एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने भगवती स्वाहा और सुधा का परम सुंदर उत्तम व्याख्यान सुन चुका। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूँगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उनका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा की प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धान्य मान्य और एवं मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पाति वृत्ति के सभी शुभ लक्षण सन्निहित थे। वह साध्वी गोपी विद्या गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, षोडोश्री, सुनताती, श्यामा और न्याय घोद्र पयमंडिता, ये सभी विशेषण उसमें उपयुक्त थे। उनका प्रसन्न मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसके शरीर की कांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो। बिंबा फल के समान लाल लाल उसके अधरोष्ट और मृग के सदृश उसके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली वह कामनी सुशीला को रति शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उससे प्रेम करते थे और वह भी उनके भाव के अनुसार व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वरी राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो गए। तब देवेश्वरी श्री भगवती राधा रास मंडल के मध्य रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। तब तो राधा अत्यंत विरह कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विरह का एक एक कण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्हें करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र यहाँ पधारने की कृपा कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब मैं प्राण नहीं रह सकेंगे। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसे सुख बढ़ता रहता है। अतः उसे धर्म पूर्वक पति की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, वाधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेहदान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिमान विग्रह एकमात्र पति ही है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उनसे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति और सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी की स्त्री के लिए सर्वस्व है। उसी की कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं है, किंतु उस समय पड़ने पर वह उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने से, भर्ता पालन करने से पति, शरीर का शासक होने से स्वामी तथा कामनाओं की पूर्ति करने वाला कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने वाले बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य प्रदाता होने के कारण ईश, प्राण का स्वामी होने के कारण प्राणनायक तथा रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। पति के शुक्र के से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे यह प्रिय जाना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम मात्र समझती हैं। उनके मन में यह धारणा कभी दूर नहीं होती, जो असत कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल यज्ञों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं तथा गुरु देवता ब्राह्मणों की सेवाएं, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। गुरु, ब्राह्मण, देवता ये सभी एक से एक श्रेष्ठ है, किंतु इन सब की उपेक्षा स्त्री के लिए पति ही परम गुरु है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाले गुरु माने जाते हैं, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति हैं। भगवान, आप असंख्य गोपियों, ब्रह्मांडों, यहाँ के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्रह्मांड गोलोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है, यह केवल आपकी कृपा का प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं है, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार के दुराव कर बैठती हूँ। आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कहकर श्री राधा भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल गए। नाथ की करुणानिधि करुणा ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। वियोग से कठिन दुख का अनुभव करती हुई वह दैन्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विग्रह ताप को शांत किया। मुने,
उसी समय का प्रसंग है। श्री राधा जी की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत करने का कह दिया था, वह वहाँ से चलकर देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई थी। उनके प्रकट होने से प्रसंग इस प्रकार है। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी की विग्रह से अपने स्थान प्राप्त कर लिया। तब अत्यंत कठिन यज्ञ करने पर भी देवताओं को सामने फल उपस्थित नहीं होता था। वे सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि का ध्यान किया। बहुत समय तक भक्तिपूर्वक ध्यान करने के पश्चात उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के दिव्य विग्रह से मर्त्य लक्ष्मी को प्रकट किया और दक्षिणा नाम देकर उसे ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संबंधी कार्यों की संपन्नता के लिए देवी दक्षिणा के यज्ञ पुरुष के पास रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय यज्ञ पुरुष का मन आनंद से भर गया। उन्होंने विधि के साथ भगवती दक्षिणा की पूजा और स्तुति की। उन देवी का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान था। प्रभा ऐसी थी मानो करोड़ चंद्रमा हो। उनका अत्यंत कामनीय विग्रह मन को मुग्ध कर लेता था। कमल के समान मुख वाली वे कोमलांगनी देवी कमल जैसी विशाल नेत्रों से शोभा पा रही थी। भगवती लक्ष्मी से प्रकट उन आदरणीय देवी के लिए कमल ही आसन भी था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उन साध्वी का ऊँट सुपक बिंबा फल के सदृश था। उन्होंने अपने केशपाल में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान छाई थी। वे रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित थी। उनका सुंदर वेश था। उन्होंने देखकर मुनियों का मन भी मुग्ध हो जाता था। कस्तूरी मिश्री चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंदाकार तिलक उनके ललाट पर शोभा पा रहा था। केसों के समीप सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी थी। उनके रहने का स्थान भी जगमगा रहा था। सुंदर नितंब बृहत श्रोणी और विशाल वक्ष स्थल से वो शोभा पा रही थी। फिर ब्रह्मा जी के कथानुसार एक पुरुष ने उन देवी को अपनी सहधर्मिणी बना लिया। कुछ समय बाद देवी दक्षिणा गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों के बाद उन्हें संपूर्ण कर्मों का फल श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुआ। कर्म समाप्त होने पर फल प्रदान करना उन पुत्र का सहज गुण हुआ। अतएव वेदज्ञ पुरुष इस प्रकार कहते हैं कि भगवान यज्ञ, देवी यक्षिणा और उनके पुत्र फल से संपन्न होकर ही कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा और फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है। अतः उन्हें कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे, तभी साध्य फल प्राप्त होता है। ये वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञ कर्म करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देता है तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है और साथ में यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का तत्व अपहरण करने से वह अपवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फल रूप से उस पात की मानव को दरिद्र और रोगी बजान होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर श्राप देकर उनके घर में चली जाती है। उनके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। ऐसा ही देवता उसकी की हुई पूजा और अग्नि में दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं। प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र इस प्रकार की यह रस्मी बातें बतला दी। तुम्हें पुनः क्या सुनने की इच्छा है? नारद जी कहते हैं, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की किस प्रकार पूजा की थी यह भी बतलाइए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने दक्षिणाहीन कर्म के फल से ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता को दक्षिणा वाले कर्म में ही है। उन्हें बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। यह पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में से अर्पण कर चुके हैं। नारद आश्रुतीय श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। शूद्रों के संबंध रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा संबंधी द्रव्य निषिद्ध आचरणहीन ब्राह्मणों द्वारा दिया हुआ पूजन तथा गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने भगवती दक्षिणा का ध्यान स्त्रोत्र पूजा की विधि का क्रम कव्य शाखा में वर्णित है। यह सब मैं कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में कर्म फल प्रदान करने वाली भगवती दक्षिणा जब यज्ञ पुरुष को प्राप्त हुई
तब वे उनके सुंदर रूप से मोहित हो गए। ऐसी दशा में उन्होंने उन देवी की स्तुति की। योग्य पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवती लक्ष्मी से दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के साप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के यज्ञ कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, शंकर को फल स्वरूप बतलाया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप में प्रकट हूँ। इन सब में सार स्वरूपा तुम ही हो। फल प्रदान करने वाले परब्रह्म और निर्गुणा भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान बने हैं। कांते, तुम ही मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम जन्म जन्मांतर में निरंतर मेरे समीप रहो और मैं तुम्हारे संपूर्ण कार्य में सहायता देने के लिए सफल बना रहूं। यज्ञ पुरुष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर यज्ञ की अधाश्री देवी भगवती दक्षिणा प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुई और उन महाभाग्यों को उन्होंने अपने स्वामी बना लिया। यह भगवती दक्षिणा का स्रोत है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल सुलभ होता है, इसमें संशय नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञों को आरंभ में जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करता है उसके सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्रोत तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा की विधि सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालिग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आह्वान करते समय भगवती दक्षिणा को उपस्थित करे। साथियों, करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात देवी साक्षात कमला की कला है। संपूर्ण यज्ञ आदि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। सबने इनकी वंदना की है। ऐसी शुद्धा, शुद्धिदा, शुद्धि रूपा और सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इसी मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी का पूजा करे। पाद, अर्घ और सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए सर्वपूजिता इस भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्तिपूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति, संपूर्ण कर्मों का फल देने वाला है। भूमंडल पर रहने वाला भारतवर्ष में जो भी पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है उसे कभी कर्म अधूरे नहीं रह सकते। पुत्रहीन पुरुष गुणवान पुत्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। साथ ही उसका घर कुलीन पुत्र वधू से संपन्न हो जाता है। पुत्र उत्पन्न करना, विनय, मधुर भाषण, पातिव्रत्य तथा शुद्ध आचरण, ये सभी सदृश उस पुत्र वधू में रहते हैं। विद्याहीन विद्वान, दरिद्री धनवान, भूमिहीन भूमिमान और प्रजाहीन व्यक्ति श्रवण के प्रभाव से प्रजावान हो बन जाता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति और बंधन के अवसर पर वह महीने तक इसका श्रवण करके पुरुष इन सभी विषम परिस्थितियों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत 9वां स्कंद अध्याय 45 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।